नमस्कार। आज के इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन की तैयारी से संबंधित जल टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिए गए हैं और इस वीडियो में जितने भी तथ्य लिए गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, वो सब आप अच्छे से समझ लीजिए। जो भी यहाँ पर बताया गया है कुछ ऐसे तथ्य हैं जो पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आगे आने वाली परीक्षा में पूछे जाने हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दो प्रश्न तो सामने ही दिख रहे हैं, इनके भी आंसर आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो आज का वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें जल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं वो वाकई में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलने वाले हैं। जल से संबंधित पहले तथ्य की बात करें तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तथ्य है ये, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है। अगला यहाँ पर जो तथ्य है वो है जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी जो जल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। अगला यहाँ पर पॉइंट है जल का जो घनत्व है वो अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जैसा कि स्क्रीन पर मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था कि जल का जो घनत्व है वो किस तापमान पर अधिकतम होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। अगला यहाँ पर जो तथ्य है, जो द्रव जल होता है वो ठोस बर्फ से भारी होता है। आपको मालूम है कि जो जल है नॉर्मल वे में कहें तो वो एक लिक्विड होता है यानी द्रव होता है, लेकिन अगर हम उसको जमा दें तो वो ठोस बर्फ में बदल जाता है। अब अगर वजन करें, मान के चलो कि समान मात्रा की बर्फ हो और समान मात्रा का जल हो तो जो द्रव होगा, आपका जो द्रव जल होगा वो ज़्यादा भारी होगा ठोस बर्फ की अपेक्षा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला यहाँ पर जो पॉइंट है, जल का जो सूत्र होता है वो H2O होता है। एक्चुअल में ये इस तरह होता है H2O। तो H2O का मतलब ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलने से बन रहा है। तो यहाँ पर इसको इस तरह अलग अलग समझना चाहें तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर जल को बनाते हैं। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है पृथ्वी का जितना भी सरफेस है उस पर 3/4 भाग पर जल भरा हुआ है। अगर परसेंटेज में बात करें तो 71% भाग पर जल भरा हुआ है। यहाँ पर कहीं कहीं वेरी करता, कहीं 71 दिया, कहीं 72 दिया, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3/4 यानी 3/4 और 71 या 72% जो भी आपको मिले वो सही आंसर होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगला यहाँ पर जो पॉइंट है, जल के अणुओं में अंतर आणविक आकर्षण बल होता है। अंतर आणविक आकर्षण बल होता है। इससे क्या होता है कि जो जल के अणु हैं वो आपस में एक दूसरे को एक तरीके से कह सकते हैं चिपके रहते हैं। आगे देखते हैं, अगला जो पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, जल में घुली ऑक्सीजन के कारण मछलियाँ जीवित रहती हैं। आपने देखा होगा कि जगह जगह एक्वेरियम जो लगे होते हैं जिनमें मछलियाँ होती हैं, वहाँ पर हवा वाला पंप भी लगा होता है उसी के साथ में, उसी एक्वेरियम के अंदर। उससे क्या होता है कि वो हवा जो होती है वो जल के अंदर ऑक्सीजन को पंप करती है, जिससे क्या होता है मछलियाँ जीवित रहती हैं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, अगला जो तथ्य है, बर्फ का कम घनत्व होना मछलियों के जीवित रहने में सहायक होता है। तो यहाँ पर कभी कभी इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर बर्फ का घनत्व कम कर दिया जाए तो क्या मछलियाँ जीवित रहेंगी या मछलियाँ मर जाएंगी या कुछ देर जीवित रहने के बाद मर जाएंगी। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। तो अगर बर्फ़ का घनत्व कम हो जाएगा तो मछलियाँ जो होंगी वो जीवित रहेंगी और कह सकते हैं कि मछलियों के जीवित रहने में सहायता मिलती है। बर्फ़ का अगर घनत्व कम हो रहा है तो मछलियाँ जो होंगी उनको जीवित रहने में सहायता मिलेगी। अगला यहाँ पर जो पॉइंट है, रुधिर का 80% भाग जल होता है। यानी जो आपके शरीर का रक्त है उसमें 80% भाग जल होता है। अगला जो पॉइंट है, कृत्रिम वर्षा के मेघ भेजन हेतु
सिल्वर आयोडाइड नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर बारिश नहीं होती है तो वहां पर कृत्रिम वर्षा की जाती है, यानी आर्टिफिशियल रेन की जाती है। अब आर्टिफिशियल रेन अपने आप तो हो नहीं जाएगी, उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक सिल्वर आयोडाइड नामक रसायन आता है, उसको छिड़काव होता है और फिर उसके बाद वर्षा होती है। आगे देखते हैं अगला जो पॉइंट है, संसार में सबसे अधिक ट्यूबवेल से सिंचाई कहाँ होती है? अपने भारत देश में होती है। अगला यहाँ पर जो पॉइंट है, जल तीनों अवस्था में पाया जाता है, यानी ठोस, द्रव, गैस। द्रव तो आप लोगों ने जनरली देखा है, जल है तो द्रव है। अब उसको जमा दिया गया तो वो हो गया बर्फ। अब अगर उसको उबाल दिया गया तो आपने देखा होगा गैस निकलती है ना, जिससे क्या होता है, पानी जो कम होता रहता है वाष्प बन के निकल जाती है, वो जो वाष्प है वो गैस कहलाएगी। तो यहाँ पर तीनों अवस्थाओं में जल पाया जाता है। अब यहाँ पर आपके लिए जो एक क्वेश्चन था, इसका आंसर मैं इस वीडियो में नहीं दे पाया, तो इसका आंसर मैं दे देता हूँ। पानी पंचायत कब शुरू हुई? पानी पंचायत 1972 यानी 1972 में शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई? महाराष्ट्र राज्य से शुरू हुई। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर आपके लिए जो क्वेश्चन है वो आपको हमें बताना है। भारी जल आपने सुना होगा, भारी जल का सूत्र क्या होता है? नीचे कमेंट में बताइए। जल का सूत्र तो मैंने बता दिया कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर जल को बनाते हैं। लेकिन अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारी जल का सूत्र क्या है? नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।